तो ये एक रिवर्स प्रॉब्लम है। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उनमें से कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ मैच नहीं करेगा। काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉब्लम है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाए। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20 स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इज एग्जैक्ट, सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, रिवर्स प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी 19 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 20 है, इसके पहले के 19 प्रॉब्लम्स में हमने क्या किए थे, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किए कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट है फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाले। यहां पे उल्टा है, यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये ऑलरेडी दिया है। यही ये प्रॉब्लम की स्पेशलिटी है। यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हमने हर प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किए, वो एग्जैक्ट है तो ही फिर हमने सॉल्यूशन निकाले। लेकिन यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि ये एग्जैक्ट है। अच्छा, अगर एग्जैक्ट है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो यहां लिखा है कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो ये इक्वेशन में यहां लैम्डा एब्सेंट है, देखो यहां पे लैम्डा का सिंबल दिख रहा है, ये लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और कंडीशन है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको प्रॉब्लम और भी सॉल्व करना है। देखो आपको क्या करना है, एक बार आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो वो लैम्डा के वैल्यू के लिए आपको गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने कहा कि ये एक रिवर्स प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी? क्योंकि इसके पहले हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाए उसका तो हमें यहां यूज नहीं करना है, थोड़ा सा उल्टा हमें सोच के करना पड़ेगा। इसके पहले हमने क्या किए थे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। क्या था वो स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे थे, इसके पहले के हर वीडियो में जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था हमने उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट की। m एंड n दे आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमें m मिल गया और n मिल गया। फिर हमने m को डिफरेंशिएट किए y के रिस्पेक्ट में, n को डिफरेंशिएट किए x को रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को कंपेयर किए, दोनों सेम है तो हमें पता चला कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें चेक तो नहीं करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, ये ऑलरेडी गिवन है। तो फिर कैसे करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको फिर से इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो आप अगर मैच करके देखोगे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये जो ब्रैकेट है ना, पहला ब्रैकेट ये m है, और ये जो dy के पहले ये जो दिया है ये n है, ये m है और ये n है। और यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे del m by del y और del n by del x ये सेम होगा, क्योंकि ये कंडीशन है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता ही है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन का यूज करके लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझ लो कैसे ये सॉल्व होता है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये हम यही से पूरा कॉपी कर लेते हैं और ये उठा के ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए है, ये यहाँ पे लिख लिया है। ओके, और अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने कहा इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और m और n हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, कंपेयर इट विथ, दैट इज mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो हमें यहाँ पे m का वैल्यू मिल रहा है, m यानी ये dx का कोएफिशिएंट, यानी ये जो ब्रैकेट है ना ये पूरा m है, यानी x y स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा x स्क्वायर y, ये है m। और n क्या है? सो n है, तो n इज देयर, दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। m और n हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो कंफर्म है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब हम ये कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो चलो ये कंडीशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सिंस इट इज गिवन the given differential equation is exact। ठीक है, so therefore del m by del y is equal to क्या हो जाएगा, del n by del x हो जाएगा। कंडीशन का हम यूज करेंगे।
ठीक है, सिंस इट इज गिवन दैट कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो हम उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कंडीशन का यूज करेंगे डेल एम बाय डेल वाई। अब यहाँ पे एम और एन पुट करो, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा डेल बाय डेल वाई इंटू एम, एम क्या है दैट इज एक्स इंटू वाई स्क्योर प्लस लैम्बडा एक्स स्क्योर वाई, ठीक है, इक्वल टू ये डेल बाय डेल एक्स, और एन यहाँ पे पुट करो, एन क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्योर, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलो देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है, तो देखो लैम्बडा यहाँ पे कैसे मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट के यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x ऐसे में कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, तो ये y स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई, ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लैम्बडा और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y का हो जाएगा 1, मतलब ओनली लैम्बडा एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इससे अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 2xy, इस तरह से। और अब यहाँ पे लैम्बडा एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में शिफ्ट करो। लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई, ठीक है। सो फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखो, एक मिनट थोड़ा सा स्टेप वाइज लिखते हैं। लैम्बडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, और अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और लैम्बडा का वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगा। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 3। तो फाइनली हमें लैम्बडा मिल चुका है। क्वेश्चन में लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए कहा था बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, हमने लैम्बडा फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या आया है 3, लैम्बडा का वैल्यू 3। क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर द गिवन कंडीशन, देखो ये क्वेश्चन में लिखा था कि लैम्बडा फाइंड आउट करो, तो हमने लैम्बडा फाइंड आउट कर लिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये कंडीशन का हमने यूज किए, और इस तरह से ये लैम्बडा हमें मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, ये लैम्बडा का यूज करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व द इक्वेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जो हमें लैम्बडा का वैल्यू मिला है 3। अब हम क्या करेंगे, वो लैम्बडा का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन में पुट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसके थ्रू हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लैम्बडा का वैल्यू हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो ये लैम्बडा का वैल्यू 3 है, और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पुट करो, ठीक है। तो एक मिनट, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये जो सॉल्व किए हैं ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि उधर सॉल्व करने के लिए जगह हो जाए, आराम से सॉल्व हो जाएगा वो साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे ये साइड में, यहाँ इतने जगह में हो सकता है। तो देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पुट करना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट लैम्बडा इक्वल टू 3 इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पता है हमें, देखो ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने यहीं से कॉपी कर लिए और ये हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। बस लैम्बडा की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे। तो ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा को हटा दो और इसके जगह यहाँ पे आएगा लैम्बडा का वैल्यू 3, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे m और n क्या है वो तो हमने पहले ही बता दिए थे। देखो ये m है और ये n है, मतलब ये है कि ये देखो, मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा m है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा n है। तो चलो अब सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसा हमने कहा था कि सॉल्यूशन निकालना है। सो नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन का इक्वेशन, सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या इक्वेशन लिखेंगे, इज गिवन बाय। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अब यहां पे हमें लिखना होता है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इसका इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू सी। तो ये देखिए फार्मूला हमने लिख लिए। इसके पहले के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे हमने फार्मूला, यही फार्मूले का यूज करके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, बस उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे पुट करें इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम क्या है तो ये ब्रैकेट मतलब एम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, और इसका इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हमने एम लिख दिए और अब प्लस इंटीग्रेशन क्या लिखा है इसके अंदर, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब
n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है वो आपको यहां लिखना है। तो n कहाँ है, देखो ये n है, इसमें दो टर्म्स है, एक x है और एक y है, और जब ये x और y को बाहर के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म में x हो जाएगा। इसमें तो x पहले से ही है, इसमें भी x आ जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर है ना, मतलब दोनों टर्म में x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, dy इक्वल टू c। और अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इधर में तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं 3x क्यूब y बाई 3, ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं इक्वल टू c। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट कर लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, बस इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो तो यहाँ से 3 कट हो जाएगा और कुछ कट नहीं होगा, बस अब जो बचा है वो लिख लो, तो वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू सी। सो और आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो नीचे हम लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम में एट द लास्ट ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, देखो सॉल्यूशन आपके सामने है। तो फाइनली हमने पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता दिए, तो आप समझ गए होंगे ये कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम के पहले अगर आपने इसका प्रिपरेशन नहीं किए तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्स प्रॉब्लम है। इसके पहले हमने जैसा किए थे उसका उल्टा हमें इसमें करना था। इसमें ऑलरेडी गिवन कंडीशन दिए थे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और उसका यूज करके हमें लैम्बडा फाइंड आउट करना था पहले। तो देखो हमने किस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन यहाँ लिखे, गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है ये हमें पता था, तो हमने एक कंडीशन का यूज किए। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही कंडीशन का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ये कंडीशन का यूज करके हमने लैम्बडा फाइंड आउट किए। एक बार हमें लैम्बडा मिल गया तो वही लैम्बडा से हमें आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो वो लैम्बडा हमने गिवन इक्वेशन इंपुट किए, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, वहां से हमें m और n मिल गया, और हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखे, उसमें m और n की जो भी वैल्यूज होते ही वो पुट किए, सॉल्व किए, इंटीग्रेट किए, सॉल्यूशन मिल गया, प्रॉब्लम समाप्त। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप कैसा हमने सॉल्व किया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।